अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सबको अपने सेहत तंदुरुस्त अपने ईमान में रखे सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। अल्लाह पाक सबकी परेशानियाँ दूर फरमाए, बीमारों को शफा अता फरमाए। और जो बच्चियाँ अपने घरों में अल्लाह पाक उन्हें खुश और आबाद रखे, आमीन सुम आमीन। तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सबके लिए आसानी के रास्ते खोल दे, आमीन। तो जी आज हम ये कार्डबोर्ड से बना रहे हैं जान। ये हमने बनाया है जान नमाज के लिए। हमने अपनी जगह के स्पेस के हिसाब से बनाया है। तो इसको हमने आगे से थोड़ी थोड़ी गुलाई दी है, ये देखेंगे। और ये पीछे हमने ये डबल गत्ता लगाया है। ये जो आपको लिक्विड नज़र आ रहा है, ये हमने ग्लू गन से नहीं बनाया, हमने इससे बनाया है। तो ये लिक्विड में है, तो जिसकी वजह से ये गीला गीला है, ये सूख जाएगा। तो ये बिल्कुल अच्छी तरीके से ना इसके साथ ये जुड़ जाएगा। तो इसको फ़िलहाल हमने इसके साथ टेप के साथ कवर कर दिया है। हम इस पर प्यारा सा कोई कवर भी चढ़ाएंगे या कोई कपड़ा अरेंज करेंगे, तो इसमें हम प्यारा सा चढ़ा देंगे ताकि ये ना अच्छा लगे पड़ा हुआ। तो इसमें हमारी सारी जान नमाज़ें हम फोल्ड करके रख देंगे। आपको आगे साथ साथ दिखाएंगे कि किस तरह से हमने ये बॉक्स तैयार किए हैं जी। तो ये हम बना रहे हैं कुरान पाक के लिए। इसकी हम ये कटिंग करते हैं। कटिंग करके यहाँ पर हम पीस लगाएंगे जिनके साथ ये दोनों जुड़ जाएंगे। और फिर उसके बाद हम इनकी कटिंग करेंगे ऐसे। आपको दिखाते हैं, ये देखें जी। इसको हमने दे दी यहाँ से गुलाई, और ये अब नीचे हमने लगाना है पीस। तो इस तरह से हमने ये नीचे पीस लगाना है, ये वाला ऐसे ऐसे बनाना है हमने। इसको हम नीट कर लेते हैं यहाँ से। ये देखिए, हमने इसको डबल फोल्ड किया, ये देखिए ऐसे। तो देखो ये हमने यहाँ पर ना ये एलपी लगाया, ये गम लगा लिया है। तो ये गम को लगा कर अच्छी तरह से ऐसे रखना बस। मेरे पास ग्लू गन नहीं, ग्लू गन की वो ग्लू नहीं थी, जिसकी वजह से मैं इसके साथ कर रही हूँ। ये देखें जी, यहाँ पर भी लगी, यहाँ पर भी लगी, और ये भी लगी। तो हमने इसके अंदर भी लगाई है। तो इसको हम इस तरह से जोड़ कर इसको हम रख देंगे। फिर ये जब अच्छी तरह से ड्राई हो जाएगी, फिर उसके बाद हम इस पर पेपर कम करेंगे, क्योंकि ये वाली ग्लू सूखने में टाइम लगाती है, जबकि ग्लू गन वाली फ़ौरन ही आपको रिजल्ट देती है। लेकिन उसके अलावा कोई आप ग्लू इस्तेमाल करते हैं तो वो टाइम लेती है। तो हमने भी बस ये भी ट्राई करना था कि ये इसके साथ कैसे बन जाता है, इसके साथ कितना अच्छा ये बनता है, क्या होता है। तो ये भी हम आपको दिखाएंगे। तो अब मुझे तकरीबन 10 से 15 सेकंड हो गए हैं इनको पकड़े हुए। इसको छोड़ते हैं। वेरी गुड। ये सारी चिपक गई हैं, यानी कि 1 मिनट लगता है आपको इनको। 1 मिनट पकड़ के प्रेस करना पड़ता है अच्छी तरह से, फिर ये चिपक जाती है। लेकिन ये सूखने में टाइम लगाएगा, क्योंकि हमने इसके ऊपर पेपर चढ़ाना है। ये देखो टाइम लेगा नहीं। इसको हम ऐसे करते हैं। ये देखें जी, इसको हमने 1 मिनट ऐसे पकड़ा है और प्रेस किया है। तो ये है कि ये इसके साथ ना जुड़ गए हैं, लेकिन ये सूखने में टाइम लेगा अभी। तो हमने इसके ऊपर पेपर चढ़ाना है, अभी हम इसे अच्छी तरह से ड्राई होने देंगे। ये देखिए, ये है जी, ये हमने बनाया है। यहाँ पर हमने ये सारी गुलाई दे दी है। तो इसको हम रखेंगे ऐसे ऐसे रखेंगे, और इसमें हम अपने कुरान पाक खड़े करेंगे, और ये कुरान पाक को खड़ा करेंगे। और ऐसा ही एक बॉक्स में और तैयार करेंगे, जिसमें हम ना अपने जो कुरान पाक की रेल है वो भी रखेंगे। और फिर मैं आपको जहाँ पर हमने कुरान पाक रखे हैं वो जगह दिखाऊंगी। ये तो भी सूखने में टाइम लेगा, फिर हम इसमें पेपर चढ़ाएंगे। अच्छा सा प्यारा सा कोई पेपर लेकर आएंगे, अभी मैंने लाना है। तो इस पर पेपर चढ़ाएंगे, इस पर भी और इस पर भी।
ये हमने बनाया है जी नमाज के लिए, और ये वाला हमने बनाया है जी कुरान पाक के लिए। वो ज़रा इससे चौड़ा है, थोड़ा सा थोड़ा ड्राई है ना, ये भी हम रखना चाहें तो ऐसे रख सकते हैं। ये देखेंगे ड्राई हो चुका है ना, इसकी पकड़ अच्छी हो गई है। इसको भी हम इसी तरह से टेप लगाएंगे, अभी लगानी है, इससे ये जल्दी ड्राई हो जाएगा और अच्छे तरीके से जल्दी भी जाएगा। तो जी ये और एक ये दो हैं जी हमारे पास। ये छोटा है, ये कुरान पाक के लिए है, ये बड़ा है, ये नमाज के लिए। इनमें हम रखेंगे, इन पर कवर चढ़ाएंगे तो आपको साथ साथ दिखाएंगे। 1 hour later. जी तो हमने जो कार्डबोर्ड के साथ बनाए हैं बॉक्स, वो हमने बनाए हैं इस जगह के लिए। ये देखें, ये कुरान पाक पड़े हैं, ये रेल्स हैं, तो इनको हमने सेटअप करना है। ये हस्बैंड की कुछ फाइलें हैं, इनको भी सेटअप कर देंगे। तो इनको हम ना बिल्कुल नीट एंड क्लीन सेट करते हैं, तो आपको दिखाते हैं कि जी किस तरह से ये नीट एंड क्लीन हो जाएगा। तो ये जगह को हमने नीट करना है ताकि इनकी एक तरतीब बने। ये रेल्स इतनी ज़्यादा हैं, इनकी सारी तरतीब बनाने ताकि बच्चे ना तमीज़ से उठाएं और तमीज़ से रखें। बच्चे उठाते हैं ऊपर नीचे सब कुछ किया हुआ है इन्होंने, वो सही करते हैं आज, और आपको दिखाते हैं। A few moments later. जी ये बनाया है हमने बॉक्स, ये हमने बनाया है जी कुरान पाक के लिए। ये देखें, ये कार्डबोर्ड से बनाया है, और इसके अंदर मैंने पेपर नहीं लगाया है और बाहर सारा पेपर लगाया है ताकि ये अच्छा लगे। और अंदर मैंने पेपर नहीं लगाया है अभी, अंदर मैं सिर्फ वाइट शीट एक लगाऊंगी। और इसको तैयार करके ना, तो हम इसको रखेंगे, इसमें हम कुरान पाक रखेंगे, और जितनी भी हमारी यासिन की या जो हमारे पास सूरत वगैरह के अलग हैं पारे, वो भी रखेंगे। तो ये मैंने ग्लू से तैयार किया था, आपने पहले देखा। तो अब हम इसको सेटअप करते हैं। ये देखें जी, हमने इस जगह को किया है अच्छी तरह से साफ़। ये शीशा भी सारा साफ़ करने, अभी गीला है, ये भी खुश्क होता है, फिर हम इस पर रखेंगे ये जी सारी चीज़ें। जी तो आप देखें, यहाँ से हमने कुछ फाइल्स भी उठा दी हैं, और ये देखिए कुरान पाक हमारे एक तरतीब में आ गए। ये जो शॉपर है, इसमें इमामे हैं और टोपियाँ सारी सुलेमान के हैं, इसमें इमामे पड़े हैं। A few minutes later. है कशफ की आमीन पे कशफ की खाला ने गिफ्ट किया था, मेरी सिस्टर ने। और ये चीज़ें हैं, ये कशफ की हैं सारी शीट्स, जो प्रेप में, नर्सरी में, फिर प्ले ग्रुप में, फिर ये 1 क्लास का है, फिर 5 का है, ये वो है। और ये हमारी बुक्स पढ़ी हैं जो कि लखन शरीफ की भी हैं, और हमारी जो दीनी बुक्स हैं ये। और ये मेरी अम्मी हैं, ये मेरे अब्बू हैं, वो मेरे ससुर हैं, और ये मेरी सास हैं। और मेरे साहब की जो फाइलें उधर रखती हैं, जो रेल्स हैं वो हमने कुरान पाक की इधर रखती हैं। तो ये देखें जी, मेरी अम्मी अब्बू और ये सास ससुर। तो जी एक बॉक्स हमने जो ये बनाया था, इस पर हमने कोई कवर नहीं चढ़ाया, इसको ऐसे ही रहने दिया। इसमें ये देखें हमने सारी जान माज़ें तरतीब से रख दी। अब इससे बच्चों को पता होगा कि हमने ये जो तरतीब से चीज़ें रखनी है, क्योंकि इस कार्डबोर्ड को यहाँ पर रखने का सिर्फ ये मकसद था कि बच्चों को एक तरतीब है। वैसे बच्चे ना ऐसे फेंक देते थे, आपने पता है कि इसी स्पेस में हमने रखनी है, तो बच्चे स्पेस के हिसाब से रखेंगे। तो जी एक कार्डबोर्ड हमने ये बनाया था, इसके ऊपर हमने वाइट शीट लगाई है। तो इसमें हमने रख दिए हैं ये बैग है सुलेमान का, जो मदरसा भी लेकर जाता है, ये हमने रख दिया है। और पीछे हमारा एक बॉक्स पड़ा हुआ है जिसमें हमारी छोटी सी चीज़ें हैं, और ये वो ऑर्गेनाइज़र है जो मैंने पहले बनाया था, इसमें भी हमारी चीज़ें पड़ी हैं। तो ये एक सेटअप हो गया है परफेक्ट। हम जी ये आप देख रहे हैं, ये हमारे पास एक कॉटन है जिसका हम बनाने जा रहे हैं टेबल किस लिए बनाना है, इसका टेबल इसलिए बनाना है कि जो हम जी कुरान पाक जो पढ़ते हैं ना, तो आपने देखा होगा कि बाज़ारों में प्लास्टिक के टेबल मिलते हैं छोटे छोटे बने हुए कुरान पाक रखने के लिए। तो अक्सर हमारी माएँ और कुछ ख़वातीन ऐसी हैं जो है ना वो करती हैं तकियों पर कुरान पाक रख के पढ़ना शुरू कर देती हैं। तो ऐसा अमूमन तो नहीं होना चाहिए। जो लोग भी इस तरह से करते हैं कि उन्होंने पिलोस रखे होते हैं, उन पर वो कुरान पाक रखते हैं, कुशन्स रखे होते हैं, उन पर कुरान पाक रखते हैं, तो ये तो नहीं होना चाहिए वैसे, क्योंकि जिन घरों में बच्चे हैं या वैसे कुछ हो जाता है तो जो वो तकिया या कुशन वगैरह होते हैं, अक्सर ऐसा हो जाता है कि जब बच्चे घर में होते हैं तो बेहतियाती हो जाती है। पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर अगर कोई बड़ा भी है तो भी मिस्टेक्स हो जाती हैं। लेकिन अगर हम कुरान पाक के लिए कुछ अलग से चीज़ अरेंज करें तो उससे ऐसा नहीं होता। जैसा कि अब मैं अपने लिए बनाने लगी हूँ, क्योंकि जिनको आईसाइट जिनकी वीक है उनके लिए भी बेस्ट है। मैंने प्लास्टिक का नहीं ला रखा, क्योंकि मेरे बच्चे हैं घर में छोटे छोटे, तो वो जब प्लास्टिक का टेबल आएगा तो बच्चे उनको उसके पीछे भी पड़ेंगे। इसकी मुझे काफ़ी तैयार करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बच्चों के हाथ में ना लगे, क्योंकि मैंने इसे बनाना ही सिर्फ कुरान पाक के लिए है, तो ये बच्चों के हाथ में ना लगे। अगर प्लास्टिक का टेबल मैं लेकर आती हूँ जो होता है कुरान पाक के लिए, अक्सर मदरसों में भी अब तो वो चलते हैं, तो वो लेकर आती हूँ, तो उस पर यानी कि वो मेरे से 350 350 या 400 का है या 500 का है, कुछ इस तरह से उसकी कीमत है। तो मैं फ्री में अपने घर में ही तैयार कर सकती हूँ, तो मैं क्यों ना अपने घर में ही तैयार कर लूँ। तो एक जीरो कॉस्ट में मेरा टेबल तैयार होगा। तो आपको मैं साथ साथ दिखाती हूँ। ये मैं अपनी नहीं तैयार करूँ क्योंकि मेरी आईसाइट वीक है, तो मुझे कुरान पाक पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। कुरान पाक की रेल्स मेरे पास हैं 3-4 हैं, लेकिन वो भी रखती हूँ तो मुझे झुकना पड़ता है। तो ये टेबल मैं बनाऊंगी अपने हिसाब से कि मुझे किस तरह से चाहिए। ये देखें, ये है जी टेबल, इसको ये मेरे इतना मेरे बराबर आ रहा है, तो इसको मैं इसी हिसाब से ही बनाऊंगी कि ये मेरे लिए ना प्रॉब्लम ना करे जी। ये है जी, ये देखें, ये इतना है, तो हमने इसको तैयार कर। तो ये देखें जी, ये डब्बा ना इतना है बड़ा, तो ये मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। मैंने अपने आगे रख कर देखा हुआ, ये मेरे आगे पड़ा हुआ है, तो ये देखेंगे मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पर मैं ऐसे कुरान पाक रखूँगी तो इजीली मेरा पड़ा जाएगा। तो इसको मैं जो आगे से है ना, इसकी मैं कुछ ना इस तरह से लेंथ बनाऊँगी, इस तरह से
यानी कि इस तरह से बनेगा, थोड़ा सा पीछे से ऊंचा होगा और आगे से थोड़ा सा नीचा होगा। तो इस तरह से बनेगा तो मुझे कुरान पाक पढ़ने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो मैं आपको साथ साथ दिखाती हूँ कि मैंने इसको किस तरह से कटिंग करना है और किस तरह से इसको तैयार करना है। जी ये देखें, ये हमने ना ये यहाँ से इसकी जो चौड़ाई रखी है वो रखी है ये 3.5 से, इसके ऊपर मार रही कैमरा आ रहा है नज़र, 3.5 से ना 1 पॉइंट ऊपर है, ठीक है। इधर से भी यही है इसकी चौड़ाई, और जो हमने इसकी लंबाई का किया है वो हमने किया है जी ये 9 इंच, ठीक है। 9 इंच इधर से 9 इंच इधर से, ये जो है ना ये चीज़ ये हमने यहाँ से ये कटिंग कर देना है, इसको हमने काट के अलग कर देना है, ये हमारी साइड रहेगी ऊपर, ठीक है। इसी तरह से ये साइड को हमने कटिंग नहीं करना, ये ऊपर वाला हमारा हो जाएगा, ये भी साइड हमारी कटिंग नहीं होगी। अब उसी हिसाब से हम यहाँ पर निशान लगाएंगे, जिस हिसाब से उधर की कटिंग है उसी हिसाब से इधर की कटिंग होगी हमारी। तो ये देखें ये जी आ गया, पूरी पूरी सही है, ये देखें ये है, और इधर की भी ये है, यहाँ पर है। अब हमने इधर से हमने रखना है इसका 9 इंच, तो ये रहा जी 9 इंच। और जी ये 9 इंच, ठीक है। अब बात है ये भी हो गया। अब आपने ये आपकी मर्जी है कि आपने इसको गुलाई देनी है, गुलाई दे दें, इसको एज इट ऐसे ही चौरस रखना है तो चौरस रख लें, ये आप पर अपना है, ठीक है। और अब आगे भी इसकी बात, ये जो हमारे हैं ना पीसेस, ये तो कटिंग हो जाएंगे और ये ऐसे अंदर डबल हो जाएंगे, कुछ ये डबल हो जाएंगे, कुछ ये पीस उतरेगा वो लगेगा, इसके अंदर भी पीस लगेगा, तो हमने इसको डबल करना है ताकि इसमें मजबूती आ जाए। हम आपको साथ साथ सारा दिखाएंगे। ये जो हमने इनकी निशान लगाए हुए हैं ना, उसको हम कर रहे हैं सीधा। अब हमने जो यहाँ से आकर ना ये देखिए फुट नहीं है तो ये कटिंग है ना हमारे पास, अब हमने ना यहाँ से इसको थोड़ी सी गुलाई में देना है, ये यहाँ से आके अपने इसको ये देखें, जिन बहनों के घर में बड़े बुजुर्ग हैं वो अगर गत्ते उसमें ट्रे में या तकिए के ऊपर रख के कुरान पाक पढ़ते हैं, वो मेरी बहनें अपने बुजुर्गों को दें सरप्राइज और उनके लिए ये तैयार करें। उससे तैयार करने में एक अपना ही मज़ा है, घर वाले भी खुश होंगे, जो बुजुर्ग हैं वो खुश होकर आपको दुआएं ही देंगे, उनके लिए तैयार करें। ये जो यहाँ पर थे उनको भी हमने यहाँ पर जोड़ दिया, जो हमने यहाँ से कटिंग किए थे उनको हमने यहाँ पर लगा दिया, और कुछ पीस यहाँ पर लग गया, और इसका भी ये देखें ये हमने ग्लू लगाई अभी, ये यहाँ पर लग गया ये ऐसे, ठीक है। अब रह गया है ये, और इनको भी हमने सारों को डबल करना है, ये सारी जगह हम डबल करेंगे तो इसमें मजबूती आ जाएगी। हम कटिंग करते हैं यहाँ की। जी तो ये देखें ये हमने ना यहाँ पर भी पीस जोड़ दिया, ये भी जोड़ दिया, ये वाला भी जुड़ गया, ये भी जुड़ गया, ये भी हमने जोड़ दिए हुए हैं। ये देखें ये इनको डबल करने का मकसद सिर्फ ये है कि इनके जो ये चीज़ है ना इसको मजबूती मिलेगी, जैसे ये सिंगल है इसको हम डबल करेंगे तो इसको मजबूती आएगी। तो अब हम आपको सारा तैयार करके दिखाते हैं। ये जो इसी में से कार्डबोर्ड हमने काटा था ना वही अभी तक लगा रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं हमने लगाया अभी तक। ये भी जोड़ना है, ये वाला जुड़ गया है, ये भी जुड़ गया है। तो हमारे पास ग्लू जो थी वो ख़त्म हो गई थी, तो हमने यहाँ से मंगवाई है ये वाली ग्लू, इसी से हमने ये जोड़ा है। तो ये हमारे पास से तो ये वाली ग्लू मिली है, तो इसका भी ठीक ही है, बस अच्छी है, जुड़ रहा है अच्छी तरह से ना, ये टाइट हो रहा है। बस अल्लाह करे बहुत अच्छा सा हो जाए सारा तैयार, ये तो फिर आपको दिखाते हैं। ये जी हम इस ब्रश से लगा रहे हैं इसको, ब्रश की मदद से। 2 hours later. जी ये देखें हमने बना लिया है अपने लिए ये कुरान पाक के लिए। ये देखें इसके ऊपर मैंने ब्लू कवर चढ़ाया है, यहाँ पर अभी मैंने कोई कवरिंग नहीं की क्योंकि यहाँ पर जो ग्लू लगी है अभी वो खुश्क होगी और फिर इसमें कवर चढ़ाऊँगी। तो ये आपको नेक्स्ट व्लॉग में कहीं ना कहीं देखने को मिल ही जाएगा ये टेबल। तो जी ये टेबल बहुत ही अच्छा बन चुका है। तो नीचे भी वो किया है, ग्लू किया है, तो ग्लू करेंगे। अगर हम इस पर कवर चढ़ाएंगे तो हमने यहाँ पर भी साइड पर भी कवर सारा देना है, तो वो भी ग्लू लगाई है, अभी वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए उसके बाद हम यहाँ पर सारा कवरिंग कर देंगे।
तो ये देखें जी, ये यहाँ पर भी हो गया है। ये सारा हमने जहाँ जहाँ तक हम कर सकते थे हमने वो सारा कर दिया है। ये देखिए, तो ये बहुत अच्छा सा बन गया। ये देखिए, इस पर कुरान पाक आपको रख के दिखाते हैं। ये देखिए, तो आज हमने जी कुरान पाक को रखने के लिए भी एक बॉक्स बनाया, जान नमाज़ों को रखने के लिए बॉक्स बनाया। अब हमने ये बनाया है जी कुरान पाक रख के पढ़ने के लिए बॉक्स, और कुरान पाक रख के पढ़ने के लिए बॉक्स। तो जी उम्मीद है जी आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हरम फैमिली 2244 को अपनी दुआ में याद रखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, फुल वीडियो वॉच कीजिए। और उम्मीद है कि आप भी अपने घरों में अपने बुजुर्गों के लिए, अपने बड़ों के लिए या बच्चों के लिए भी, अगर हम बच्चों के लिए भी ये बनाते हैं तो हम ज़रा इसको छोटा कर लेंगे, यानी कि ये यहाँ से हम इसकी इतनी यानी कि 2 से 3 इंच इसके नीचे से हम अगर कटिंग कर दें तो ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा बन सकता है। बच्चों के लिए ये स्टडी टेबल भी बन सकता है। ये बच्चों के लिए आप इस पर प्लास्टिक शीट दूसरी डाल लें और इस पर रखकर छोटे बच्चों को आप खाना भी दे सकते हैं। तो यानी कि ये टेबल कई जगहों पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपका आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्यार से कमेंट कीजिए। हमारे चैनल हरम फैमिली 2244 को अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। तो जी ये देखें, अब यहाँ पर हम कुरान पाक को इस तरह से ये देखें, हम इजीली इसको पढ़ सकते हैं। जिनकी आईसाइट वीक है उनके लिए बहुत फायदेमंद है। और ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे कुरान पाक के साइज़ के बने, जबकि इसका साइज़ बिल्कुल भी नहीं आता। अमूमन सारे कुरान पाक के यही साइज़ होते हैं। तो ये कार्डबोर्ड बहुत बेस्ट है। ये देखें जी, एक तो ये हमारी टांगों से भी नीचे चला गया। देखिए टांगे इधर है, कुरान पाक इधर है, इसकी बेअदबी भी नहीं, कुरान पाक की बेअदबी भी नहीं होगी और बहुत परफेक्ट है। बंद कर दो, ले जाओ कुरान पाक। तो जी उम्मीद है जी आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्यारा सा कमेंट कीजिए, अपनी दुआ में याद रखिए। हरम फैमिली 2244 को अपनी दुआ में याद रखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, फुल वीडियो वॉच कीजिए। अल्लाह हाफिज़। माज़ली अल्लाह हाफिज़। और हरम फैमिली 2244 और उसकी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और प्यारा सा कमेंट करें और एक बार भी हमको बताना हेलो 2244 लाइक शेयर एक डिग्री भेजना। अल्लाह हाफिज़।